सच जानिएगा तभी देश का भला होगा। देखिए, भारत चीन को मजबूत कर रहा है और चीन क्या कर रहा है, भारत के जमीन को कब्जाना चाहता है। अब समझिए, भारत और चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आप भी समझ रहे हैं कि कोई भी देश शक्तिशाली या मजबूत तभी बनेगा जब आर्थिक रूप से वो मजबूत बनेगा। देखिए, आज भारत और चीन के बीच में 2025-26 में जो व्यापार हुआ है लगभग 151.1 अरब डॉलर, यानी 14,50,000 करोड़ का व्यापार हुआ। देखिए, चीन से भारत जो इंपोर्ट हुआ लगभग 131.6 अरब डॉलर का हुआ। यानी चीन से जो भारत सामान गया, माने चीन जो भारत को सामान बेचा है वो इतना का बेचा, और भारत से जो चीन गया सामान इंपोर्ट हुआ वो 19.5 अरब डॉलर है। समझिए, ये इतना का सामान बेचा और ये इतना का सामान बचा, तो नुकसान कितना का हो गया, भारत को नुकसान हो गया 112.1 अरब डॉलर, मतलब इतना का नुकसान हुआ। देखिए, अब इससे सिर्फ चीन मजबूत नहीं हो रहा है, ये खेल और डॉलर में हो रहा है। अमेरिका भी मजबूत हो रहा है, वो भी इसीलिए उंगली कर रहा है और ये भी उंगली कर रहा है। अब देखिए, चीन से भारत जो सामान आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, दवा आता है, ये आता है। अब देखिए, और भारत जो चीन को देता है वो कच्चा लोहा देता है, केमिकल देता है, कपास देता है, पॉलीमर देता है। अब कच्चा लोहा का ही हैवी मशीन वशीन बना के, स्टील बना के भारत को ही बेच देता है, डबल फायदा ही उठाता है। और ये केमिकल, रॉ केमिकल मंगाता है, दवा बना के हेवी रेट में बेचता है, भारत को ही बेचता है। अब पॉलीमर जो होता है उससे खिलौना उलौना प्लास्टिक का बना के बेच दे रहा है, माने यहाँ डबल फायदा ये उठा रहा है। अब रह गई कि अब यहाँ क्या कारण है, अब समझिए, चीन का जो आप देखिएगा अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर का है, अब भारत का है 4.15 ट्रिलियन डॉलर। ये समस्या तो है, आजादी पहले हमको मिली लेकिन हम पीछे रह गए। अब देखिए, अब इसका फायदा क्या देता है, चीन क्या देता है, सस्ता बिजली देता है, लेबर कॉस्ट सस्ता आता है और गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। अब लेबर कॉस्ट का समझिए, ऐसा नहीं है कि चीन का लेबर कम कमाता है। चीन का लेबर जो उसका सिस्टम है स्ट्रांग और टेक्निकल ढंग से होने के कारण प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कमाता है चीन का लेबर ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण बोला जाता है कि लेबर सस्ता होता है। अब भारत देखिए, भारत आज क्या कर रहा है, भारत के साथ समस्या क्या है, तो समझिए, भारत दे सकता है क्या, सब्सिडी दे सकता है, सब्सिडी दे सकता है, नहीं दे सकता है। बिजली सस्ता दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि उस अर्थव्यवस्था ऐसा है कि वो देने के लिए नहीं दे पाएगा, मजबूरी है। अब देखिए, आप भी समझिए, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कौन समझता है, इकोनॉमिक्स समझता है। आज जो नेता फ्री का सामान दे रहे हैं, ये क्या अलाउ करता है क्या, माने इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं क्या कि फ्री में दीजिए, अपने वोट के लिए कर रहे हैं, खेल वोट का हो रहा है। और अगर उस पैसा जो फ्री की योजनाओं में आप दे रहे हैं, अगर आप उसको सब्सिडी में देते, सस्ता बिजली देते, तो भारत बोला जाता है युवाओं का देश है। युवाओं का देश, उसका श्रम का उपयोग कीजिएगा तब ना देश को भला होगा। श्रम का उपयोग नहीं कीजिएगा, फ्री का राशन दीजिएगा, सारा कुछ फ्री कर दीजिएगा, तो श्रम का यूज हुआ क्या? तो एक सबसे बड़ी समस्या है, जब चीन हमला कर रहा है, हथिया रहा है, तो देश में पॉलिटिक्स हो रहा है। क्या पॉलिटिक्स हो रहा है कि नहीं, चीन हथिया रहा है भारत का जमीन। और अगर भारत में मेक इन इंडिया की बात होती है तो उस पर भी राजनीति होती है। और हम पब्लिक भी कम नहीं है, जैसे फ्री की योजनाएं मिलती है हम लोग सब कुछ भूल जा रहे हैं। देश का विकास कैसे होगा, एक बार आप जरूर सोचिए।